नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां प्रकाश। तो इसका जो पहला पार्ट है वो अपने कर चुके हैं। उसमें अपने क्या सीखा? अपने पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि जो प्रकाश है वो क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, बहुत ही सीधा बच्चा है, वो सीधी रेखा में गमन करता है। और यदि उसकी दिशा में परिवर्तन करना होता है तो अपने किसकी सहायता से करते हैं? दर्पणों की सहायता से करते हैं। फिर अपने पढ़े थे दर्पण 3 प्रकार के हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ा। उसके बाद अपने पढ़ा लास्ट में परावर्तन के नियमों के बारे में। तो उससे पहले अपने आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ के अपने परावर्तन का पहला नियम पढ़ा। वो नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये था परावर्तन का पहला नियम। यही पढ़े थे अपने सारे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दिशा परिवर्तित किसकी सहायता से होती है, दर्पणों की सहायता से होती है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु और अभिलंब ये एक ही तल में होते हैं। ये कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है। तो अपने उससे पहले जो पढ़ा था पहली वीडियो में कि समतल दर्पण, कि यदि कोई दो समतल दर्पण हैं किसी भी एंगल पर रखे जाते हैं तो उनके बीच कितने कोण बनेंगे, उसको इस सूत्र से निकाल सकते हैं। 360 बटा में कोण जो भी है -1। अब यदि वो 90 डिग्री के कोण पर थे तो बटा में 90 रख के -1 रख दो तो 3 दर्पण बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 45 डिग्री के कोण पर थे तो 45 से भाग दे के 1 घटा दोगे तो इतने कोण प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार दो आपको समतल दर्पण दे रखे हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है। आपसे पूछा हो कि इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो 360 में आप उसका भाग दे दो और फिर उनमें से क्या करो, 1 घटा दो। फिर उनमें से 1 घटा दो तो आपके क्या बनेंगे, उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र है 360 बटा में कोण -1। 360 बटा में जो भी कोण दिया है -1, इससे आप क्या निकाल सकते हो, प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हो। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश है ये क्या होता है, श्वेत होता है। इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंगों से मिलकर बने प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और उसमें जो रंग होते हैं उसका क्रम होता है वो क्या होता है, विविगोर। तो ये क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। और सूर्य का प्रकाश भी 7 रंगों से ही विभक्त होता है। तो इसका अर्थ सूर्य का प्रकाश भी कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश क्यों है? क्योंकि ये कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना है। यह कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना है। 7 रंगों से बना है, इसलिए सूर्य का प्रकाश भी क्या है, श्वेत प्रकाश है। कि सूर्य के प्रकाश को किसी भी थाली की सहायता से परावर्तित करके इस प्रकार आप पर्दे पर प्राप्त करके देख सकते हो कि ये सूर्य का प्रकाश क्या है, किसी भी कटोरी की सहायता से और पानी भरकर उसमें देख सकते हो कि वो 7 रंगों में विभक्त है। तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश क्या हो गया, प्रकाश कई भागों में बंट गया, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अपने अब तक जो पढ़ा उसमें ही ये है कि जो प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत के माध्यम से ये आने वाली किरण ये क्या है, आपतित किरण। और ये जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण। और ये 90 डिग्री पर बना हुआ ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान बराबर होते हैं। यदि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो अब देखो परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और जो अभिलंब है, आपतित किरण, अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यही परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा, ये तो कहता है पहला नियम।
दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है। इसके बाद देखो बूझो क्या जानना चाहता है, बूझो जानना चाहता है कि जब समतल दर्पण, क्या कह रहा है, समतल दर्पण के बारे में वो बातें जानना चाहता है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है। तो अपने जो घरों में अपने जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो उसमें अपने खुद का जो प्रतिबिंब देखते हैं वो अपने को सीधा दिखता है या उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। फिर वो जानना चाहता है कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो आप उसमें खुद का जो भी प्रतिबिंब देखते हो वो आपके साइज के जितना ही दिखाई देता है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये साइज के क्या होता है, बराबर होता है। फिर वो पूछता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है क्या जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से सामने है। तो समतल दर्पण में ये बात भी सही है कि अपने दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होंगे तो आपको खुद का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। और क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण के बारे में आप इतनी बातें समझो कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, उसका साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, उसकी दूरी दर्पण के पीछे उतनी ही होती है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होगी, और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह समतल दर्पण के बारे में है। फिर देखो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है इसके बारे में देखो, इस जो क्रियाकलाप में बताया गया है कि ये कोई भी समतल दर्पण ले लिया, एक PQ समतल दर्पण ले लिया, किसी प्रकाश स्रोत से दो जो समांतर किरणें हैं इस दर्पण पर आपतित की, फिर उनका क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि उस पर अभिलंब खींचो, अभिलंब दोनों पर अभिलंब खींच दिया, अभिलंब 90 डिग्री के कोण वाला हो गया। फिर वो कह रहा है कि परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाओ, परावर्तित किरणों को आगे तो नहीं मिलेगी क्योंकि समतल दर्पण पर प्रकाश की जो किरणें हैं कि फिर उनको क्या करते हैं, आगे तो ये कभी मिलते नहीं क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं कहीं भी आगे नहीं काटेगी, लेकिन जब इनको पीछे की ओर मिलाते हैं तो पीछे पर्दे पर ये दोनों एक बिंदु पर मिल जाते हैं, यहाँ पर इनका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इनका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, पीछे प्राप्त होता है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या है कि समतल दर्पण के सामने आप खड़े होकर अपना बायां हाथ हिलाओगे तो आपको क्या लगेगा कि सामने आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका दायां हाथ हिला रहा है, कि भाग बदल जाता है। बायां चीज हिलाते हो तो उधर दायां, और यदि आप दाएं चीज हिलाते हो तो उधर आपको बाईं महसूस होती है। तो यही चीज क्या कहलाती है, पार्श्व परिवर्तन कहलाती है, और यह समतल दर्पण में होता है। विस्तृत परावर्तन, विस्तृत परावर्तन क्या है कि प्रकाश की किरणें क्या आती है, प्रकाश का जो किरण पुंज आपतित होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। लेकिन बात है जो सरफेस की है, इस तल की है, कि जब ये तल उबड़ खाबड़ हो और जब इस पर समांतर किरणें, किरणें तो समांतर आएगी, लेकिन जब उनका परावर्तन हो जाता है तो उनकी दिशा बदल जाती है, कोई किस दिशा में चली जाती है, कोई किस दिशा में चली जाती है। आपतन तो किसी भी किरण पुंज का, प्रकाश के किसी भी किरण पुंज का जो आपतन है वो तो समांतर होगा, लेकिन परावर्तन में उनकी जो दिशा है वो समांतर नहीं रहती, वो बदल जाती है उबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराने के बाद। तो ये वाला जो परावर्तन है यह क्या कहलाता है, विस्तृत परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्तृत परावर्तन कहलाता है। लेकिन जो नियमित परावर्तन है उसमें क्या होता है, किसी चीकने पृष्ठ से जिस किरण पुंज जिस कोण पर आती है और उसी कोण पर वो क्या होती है, परावर्तित होती है, उनका जो आपतन और परावर्तन है, कोण है, वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं और समांतर ही रहते हैं। तो ऐसा जो परावर्तन है वो क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। विस्तृत किसी खुरदरे या उबड़ खाबड़ पृष्ठ से टकराते हैं और नियमित किसी चीकने पृष्ठ से टकराती है, तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। देखो प्रकाश का परावर्तन होता है, यह कथन सत्य है या असत्य है,
अपने अब तक परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे कि उनकी दिशा में चेंज करना हो प्रकाश की तो क्या अपनाते हैं, परावर्तन ही अपनाते हैं। तो फिर प्रकाश का परावर्तन होता है। यह कथन क्या है, सत्य है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। और किसी पृष्ठ से परावर्तित होकर वापिस आने वाली किरण कौन सी होती है, अपने आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब के बारे में पढ़ा। आपतित किरण प्रकाश किरण पुंज जो अपने भेजते हैं किसी पृष्ठ पर, वो तो किरण क्या है, आपतित किरण। और ये क्या कह रहा है, परावर्तित होकर जो वापिस जाती है तो वो वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। जो किसी पृष्ठ से टकराने के बाद वापिस चली जाती है वह कौन सी किरण कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अब तक देखो अपने जो पढ़ा उसको द्वारा आप रिवीजन कर सकते हो कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है, सीधी रेखा में गमन करता है। उसकी दिशा में परिवर्तन किसकी सहायता से करते हैं, दर्पण की सहायता से करते हैं। और आपतित किरण जो प्रकाश किसी अपने दर्पण पर किसी स्रोत से भेजती हैं। परावर्तित किरण जो टकराकर वापिस जाती है। अभिलंब जिसका कोण 90 डिग्री होता है और जिसके दो नियम पड़े अपने कि आपतन कोण का जो मान है परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने क्या पढ़े, दो नियम पढ़े। दूसरा नियम क्या पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु हैं और अविलंब हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। इतना आपने अब तक इसके बारे में पढ़ा है। पार्श्व परिवर्तन के बारे में पढ़ा है कि अपने समतल दर्पण में खुद के बाएं हाथ को हिलाते हैं तो अपने प्रतिबिंब का दायां हाथ हिलता है, और अपने दाएं हाथ को हिलाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता है। तो यह है जो दिशा परिवर्तन हो जाता है, यही क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अपने पढ़ा समांतर और नियमित और विस्तृत परावर्तन। जो नियमित परावर्तन है वो तो किसी चीकने पृष्ठ से जो किरण पुंज हैं जिस कोण पर आते हैं उसी कोण पर वो क्या हो जाते हैं, आपतित हो जाते हैं। और विस्तृत परावर्तन में जब किरणें टकराती है किसी पृष्ठ से, टकराने के बाद वो अपनी दिशा चेंज कर लेती है। टकराने के बाद उनका जो आप परावर्तन कोण है उसका मान बदल जाता है, वह सेम नहीं रहता। तो यही क्या है, नियमित और विस्तृत परावर्तन है। इसके बाद है कि बूजो क्या कहता है कि मेरे मन में एक प्रश्न है कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती है। हाँ, हो सकती है। कि कोई भी जो समतल दर्पण है दोनों वो आमने सामने लगे होते हैं तो उनके वो बहु प्रतिबिंब बन सकते हैं। बहुत बार वो किरणें एक दूसरे से टकराकर परावर्तित हो सकती है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, उनको पुनः परावर्तित किया जा सकता है। कि परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए गए हैं। क्या बता सकते हैं कि दो समतल दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं। देखो इसके लिए अपने पहले भी कर चुके हैं कि 360 बटा में थीटा और -1, ये क्या है, आप इस यहाँ पर जो थीटा है ना, ये दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। अब देखो यदि यहाँ पे अपने जीरो रख दें कि दो समतल दर्पण हैं वो क्या है, समांतर है, उनके बीच में कोई भी कोण नहीं है, उनके बीच का कोण जीरो होगा। तो 360 बटा में जीरो, नीचे जीरो आने का मतलब फिर इसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया। तो इनके बीच बहु प्रतिबिंब बन जाएंगे, बहुत सारे कोण बन जाएंगे। तो बहुत बार वो किरणें क्या होगी, परावर्तित होती ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया ना। तो ये कह रहा है कि उनको आप देखने योग्य कैसे बना सकते हो, इस थीटा पर निर्भर करता है। आपको कितने प्रतिबिंब बनाने हैं, किस प्रकार इसको सेट करना है, इस थीटा पर निर्भर करता है। इसी के द्वारा आप दो समतल दर्पणों को उसी प्रकार सेट कर सकते हो। क्या लिख रहा है कि परिदृश्यों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकरों, बंकरों से छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कोई दर्पण सेट किए जाते हैं ताकि बाहर की हलचल उनको पता चल जाए परावर्तित किरणों के द्वारा। बहुप्रतिबिंब, ये कौन है, बहुप्रतिबिंब का कि 2 पाई बटा थीटा -1 की बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं एक ही द्वारा, दो को ऐसे सेट करके। अब देखो यदि दो प्रतिबिंबों को आप 90 डिग्री पर भी सेट करोगे तो 0 से 0 कट गई, 9 चौक है 36, फिर इसमें से क्या करना होता है, एक घटाना होता है। तो 4 में से एक घटाया तो कितने प्रतिबिंब बन गए, 3। यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं एक ही के। तो ये कितने पर सेट हैं, ये दोनों को 90 पर सेट हैं। तो बहु प्रतिबिंब आप दोनों को एक एंगल पर सेट करके उनके बहु प्रतिबिंब बना सकते हो। ये देखो दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अभी अपने निकाली थी, कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इस प्रकार आप कितने भी डिग्री वाले कोण को सेट करके बना सकते हो।
कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी की भांति आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप समय भी एक क्लाइडोस्कोप बना सकते हो। यही क्या कहलाता है? क्लाइडोस्कोप कहलाता है कि आप खुद किसी भी दो दर्पणों को किसी प्रकार भी सेट करके उनका ज़्यादा प्रतिबिंबों की संख्या बना सकते हो। बस आपको एंगल का पता होना चाहिए कितने पर आपको सेट करना है। तो ये आपका जो चैप्टर था प्रकाश, इसका जो दूसरा पार्ट है वो पूरा हुआ। अब इस पार्ट में अपने प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बिना अपने किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। और इसके बाद आगे के पार्ट में अपने आँख की रचना के बारे में पढ़ेंगे कि आँख कैसे सहायता करती है प्रकाश के साथ साथ अपने किसी भी वस्तु को देखने में। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का परावर्तन होता है। इसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए अपने दर्पण की सहायता लेते हैं। इसके परावर्तन फिर कितने हैं? 2 हैं। नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको इसके जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपको याद भी हो जाएंगे। तो अगला जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।